नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपने क्या जाना क्या समझा, आइए इस आकलन कार्यपत्रक के माध्यम से जानते हैं। तो आज है कक्षा 7 के विज्ञान का आकलन कार्यपत्रक नंबर 3। बच्चों, यहाँ आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 प्रश्न एक एक नंबर के हैं और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इनके सामने आपको पेन या पेंसिल से ये गोलों को काला करना है। मैं आपको चिन्ह लगा के दे दूंगा, आप गोला काला करेंगे, पूरा भरेंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि वो होता है अमीबा। आप इस गोले को काला कीजिएगा तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद है पादाब हैं। पादाब क्या होता है। तो पादाब हैं कृत्रिम पैर, और वो कौन निकालता है, अमीबा निकालता है। तो प्रश्न 2 का आंसर होगा सी, पादाब हैं कृत्रिम पैर। और उसके बाद तीसरा है कि पाचन, मानव पाचन तंत्र में सम्मिलित है क्या। मुख, गुहा, ग्रसिका, फेफड़े, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत, गुदा। उपरोक्त कथन में से भिन्न का पता लगाइए। तो इसमें फेफड़े जो है वह भिन्न है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, यह सही है। और उसके बाद है प्रश्न 4 की डैश एक जुगाली करने वाला पशु है। तो इसमें उपरोक्त सभी जुगाली करने वाले पशु हैं। हिरन भी जुगाली करती है, गाय भी करती है और भैंस भी करती है। तो इसलिए यह सभी, इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। और 5वां प्रश्न है कि अमीबा में होता है क्या होता है। मुख, पाचन तंत्र, मुख और पाचन तंत्र, नमुख न पाचन तंत्र। डी होगा इसका आंसर, नमुख न पाचन तंत्र। अमीबा में नमुख होता है, न पाचन तंत्र होता है। उसके बाद प्रश्न 6 है कि जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन क्रिया के चरण इस प्रकार हैं। पत्तेदार भोजन को निगलना, भोजन को मुंह में चबाना, जल्दी निगलना, भोजन को रुमेन में संग्रहित करना। और इनका सही क्रम क्या है। तो पहला होगा पत्तेदार भोजन को निगलना, और दूसरा होगा जल्दी निकलना, मतलब 1, 3, और चौथा होगा तीसरे पॉइंट पर, और दूसरा होगा चौथे पॉइंट पर। तो 1, 3, 4, 2 ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है। सॉरी, जल्दी निकलना, हाँ 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 इसमें बी है, तो आप बी को सही मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रश्न 7 की किसी कोशिका के केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको केंद्रक कहते हैं। प्रश्न 7 है कि किसी कोशिका के केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और उसके बाद प्रश्न 8 है कि एक मानव कोशिका को देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी से। तो इसका आंसर बी होगा, 8वें का आंसर होगा बी, मानव कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। फिर प्रश्न 9 है कि मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है। तो हरे तने द्वारा होता है, तो इसलिए यहाँ बी आंसर मानेंगे, हरे तने द्वारा होता है। आप इसको काला कीजिएगा। फिर तालाब या रुके हुए जल निकायों में हरी काई क्या है। तो तालाब या जल निकायों में हरी काई शैवाल होती है, इसका आंसर डी होगा। तो इस तरह से हमने सारे आंसर कर लिए। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान सी आकलन कार्यपत्रक थी, असेसमेंट थी। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।